हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज है अहोई माता का व्रत, जो कि माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। खासकर ये बेटों के लिए होता है। तो आज मैंने भी किया है। ये मेरी बेटी है जो अभी हुई है, 5 महीने की हो जाएगी अब 10 तारीख को। आज इस बारी इसका पहला व्रत है ये। और मेरा बड़ा बेटा है 6 साल का, जिसके लिए मैं इन दोनों के लिए व्रत रखा है मैंने। अब आज मैं दिखाऊंगी कि हमारे में कैसे रखते हैं व्रत और क्या क्या होता है। मैं नहा धो के हूँ रेडी, बस मुझे अभी तैयार होना है पूजा के लिए। ये मेरा फाइनल लुक नहीं है दोस्तों, तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। अभी हम कर रहे हैं साफ़ सफाई और करेंगे पूजा की तैयारी। यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ अब। तो अब मेरी बहन यहाँ पे धो रही है बर्तन, अभी देखने को मिलेगा आपको। तो थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है, ये देखिए वो मेरी बहन धो रही है बर्तन। और ये कपड़े धुल चुके हैं, ये जाएंगे ऊपर सूखने के लिए। और हमने मशीन लगा रखी है, जो कि अभी थोड़े से कपड़े रहते हैं हमारे। और थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी अपना लुक। उसके लिए तब तक आपको करना पड़ेगा वेट, जब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपना लुक। फ्रेंड्स, ये है देखो मेरा फाइनल लुक, जो कि मैं आपको रेडी हो गई हूँ, तैयार होके मैं दिखा रही हूँ। आप मुझे बताना कैसी लग रही हूँ मैं। और मेरी बेटी अभी भी, मैंने दोबारा इसको सुलाया था, जग गई थी ये, तो मैंने इसको फीडिंग कराई और मैंने इसे सुला दिया। अब ये मैं सर पे पल्ला रख रही हूँ, जो कि मेरे से रखा नहीं जा रहा है एक हाथ से। बहुत कोशिशों के बाद मेरी जीत होती है। ये देखिए मैं जीत गई। ऐसे ही हमारे में सीधे पल्ले की साड़ी बांधते हैं। मर्जी है वैसे तो, एज़ यूजुअल आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करना चाहो, मगर मैं तो सीधे पल्ले की बांधती हूँ। वैसे पूजा पाठ में कहते हैं ज़्यादातर कि सीधे पल्ला बांधना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने सीधे पल्ले की साड़ी बांधी है यहाँ पे। ये था मेरा लुक फाइनल, जो कि आप लोग बताओगे मैं कैसी लग रही हूँ। और ये थी, मैंने पूजा की थाली सजा ली थी पहले ही, ये देखिए। अभी इसको रखना बाकी है, तो अब दिखाऊंगी मैं कि कैसे सजाते हैं हमारे में अहोई माता की कथा, कैसे करते हैं पूजा। और अभी मैं चौकी लगाऊंगी यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगी आपको। देखो गाइस, अब दोस्तों हमने चौकी लगा ली है, मैंने लगा ली थी, वो देखिए चौकी लग चुकी है। ये मेरी जिठानी है और ये मेरी बहन है, जो कि आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखती है मेरे साथ, मेरा हस्बैंड बना हुआ। तो ये मेरी जिठानी और ये मेरी बहन है, जो कि मेरी देवरानी भी है। और ये मेरी बेटी है, जग चुकी है, ये तैयार हो चुकी है। इसका काजल लगाया था मैंने बहुत सुंदर, लेकिन इसने हाथ से पूरा मसल लिया और वो ख़राब कर लिया सारा। तो मैंने उसको सारा साफ़ कर दिया जहाँ तक हुआ मेरे से, क्योंकि अभी आइज़ उसकी थोड़ी नाजुक है ना, तो ज़्यादा हार्ड हाथ में कर नहीं सकते। तो मुझे इसे वेट टिश्यू से जितना हुआ मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारे पूजा कैसे करते हैं। ये देखो हमने दिया जला लिया है, करवे भर लिए हैं, साथ ही स्वास्तिक बना दिया है। ये देखो मेरी सास कर रही हैं, लगा रही हैं। और वो माला जो करवों पे रखी है अहोई अष्टमी माता की, वो लगा दी है। बच्चों के टीका लग रहा है। हमारे में कथा सुनने के बाद उस माला को पहनते हैं। इनकी दौड़ देखना, बच्चों की टीका लगते ही कैसे भागेंगे ये हो गई शुरुआत। ये देखो, ये बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। अब हमारे बन रहे हैं कलावे, हाथों पे कलावे बन रहे हैं हमारे में। माता के गुड़ और हल्दी से पैर पूजे जाते हैं, देसी घी से। तो वो सब हमने कर लिया है। आपके में कैसे करते हैं ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। ये मेरी बहन मेरे कलावा बांध रही है और फिर मैं इसके बांधूंगी। ऐसे हम कर लेते हैं एक दूसरे के। ये पीतल वाले जो करवे रखे हैं भरे हुए लोटे, वो जाएंगे जल चढ़ने के लिए सूरज देवता पे। और वो जो रखे हैं मिट्टी के करवे, वो उनसे दिवाली पे बच्चे नहाएंगे। ये मैं कर रही थी माता की पूजा, सबने कर ली थी, अब मेरी बारी थी। तो अब मैं कर रही थी माता की पूजा, सबके तिलक लगाया। गणेश जी मिट्टी के बिठाते हैं हम, जो मूर्ति वाले या होते हैं वो नहीं बिठाते। शुद्ध जैसे गांव में लाते हैं गणेश जी मिट्टी के, वो हम मिट्टी के गणेश जी लाए थे, उनकी हमने पूजा की थी। और
अब मैं अगर धूप बत्ती बना रही हूँ, जलाया है मैंने, अपना टीका लगाऊंगी अपने कलश पे। ये माता के पैर पैर पूजूंगी मैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी, हल्दी और गुड़ से और देसी घी से उनके पैर पूजूंगी, तिलक लगाऊंगी और अपने कलश के साथ स्वास्तिक बनाऊंगी, टीका लगाऊंगी। ऐसे करके सब पूजा करूंगी, अपना दिया जलाऊंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा अभी हम पढ़ेंगे इसी में, जब बच्चों को बुला लेंगे, बच्चों को साथ बिठा के ये कथा पढ़ते हैं हम। बहुत रेयर होता है, हमारे को बहुत परेशान करते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, अपने पास बिठा के रखना, लेकिन फिर भी स्टिल हम करते हैं कि उनको जहाँ तक हो उनको सुनाई दे ये कथा, कानों में पड़े उनके। तो अब हमने कर ली है पूजा, दिया जला लिया है। अब यहाँ पे आपको सारे बच्चे दिखेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही हमारी ये पूजा हो जाएगी। ये देखिए, तो ये हमने ले लिए कथा करने के लिए चावल के दाने, हाथों में चावल ले लिए हैं अपने अपने हाथों में। अब हम पढ़ेंगे कथा, सुनेंगे कथा। मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और सब सुनते हैं। ये देखिए, ये हमने माता के पैर पूजे थे, वो देखो गणेश जी दिखे आपको छोटे से, वो गणेश जी रखे थे। ये मैं कथा सुना रही थी सबको, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है इसलिए तो मैं ही बोलती हूँ, कथा सुनाती हूँ। बाकी सब भी सुना लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है नहीं, तो सब शांत नहीं रह पाते बच्चे। तो फिर मैंने इनको कथा सुनाई। पहले गणेश जी की कथा सुना रही हूँ मैं, उसके बाद हम सुनेंगे अहोई माता की कथा। पहले पूजन में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, चाहे वो नॉर्मली व्रत हो या कोई हवन हो या कुछ किसी भी चीज़ की नॉर्मल सी भी पूजा हो, तो भी डेली वेज की जो पूजा करते हैं हम घरों में, उसमें भी पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, उनको ये वरदान है कि सबसे पहले वो पूजे जाएंगे धरती पे, तब उनकी पूजा लगती है सबकी। तो उसी तरीके से हमने भी करा था। सबसे पहले हमने गणेश जी की कथा सुनी है, उसके बाद फिर हम सुनेंगे अहोई माता की कथा। ये देखिए, अब जैसा कि सारे बच्चों को आप देख सकते हैं, इनको हमने बड़ी मुश्किल से रोका था कथा सुनाने के लिए। कथा हो गई है पूरी, बच्चों ने ढोक दे दिया है। लास्ट में मेरी बेटी बची थी, ये गंजी, जो कि माता से पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, यहीं 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 करके। तो हमने इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखो, ये कैसे आगे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जा नहीं पा रही बेचारी। अभी ये वो है, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, छोड़ो। ये हम अर्घ देते हुए भगवान जी को हमने अर्घ दिया, सूर्य देव को। और फिर हमने थोड़ी खींची फोटो, सबके पैर छुए, पहले सूर्य देव के छुए, फिर छुए अपनी सासू माँ जी के, जो कि अभी हम छूते हुए दिखेंगे आपको। मैं तीसरे नंबर की हूँ, मतलब मेरी 2 जिठानियाँ हैं अभी मेरे से बड़ी, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन है जो अभी छुएगी, ये मेरी बहन है। हम हैं सबसे छोटी, तीसरे और चौथे नंबर के। हम 4 दौरानी जिठानियाँ हैं। मैंने पैर छू लिया, मैंने पैर छुए, मेरी बहन ने छू लिया, अब मैं छूंगी पैर। मैं अपनी बहन के भी पैर छूती हूँ, क्योंकि वो मेरे से छोटी बहन है, इसलिए। दौरानी के वैसे नहीं छूते, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं बहन वाला रिश्ता निभाते हैं हम दोनों। ये हम गले लगे, ये मैं अपनी जेठानी के पैर छूने के बाद गले लगी हूँ। फिर आगे हमने थोड़ी सी करी मस्ती। ये अपनी दादी के पैरों पे, कंधे पे चढ़ी पड़ी थी, और वहाँ मेरे बच्चे कर रहे थे कपड़ों को साइड, इग्नोर मारना गाइज। ये हमारे बच्चे कर रहे थे अपनी मस्ती, कुछ पता नहीं। अब ये खोला उसकी लड्डू की मम्मी ने, लड्डू ने अपनी मम्मी का व्रत पानी पिला के, और ये लविश ने खोला अपनी मम्मी का व्रत। और अब आएगा मेरा बेटा शैतान, ये खोला मेरे बेटे ने मेरा व्रत, जो कि इन्होंने सबने पानी पिला के हमें पैर छुए थे हमारे। मेरा बेटा मेरे से कह रहा है पूरा फिनिश करना, मैंने आपने मेरे लिए व्रत रखा है ना, मैं अपनी माँ जी को प्यासा नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये मेरा बेटा मेरे व्रत पैर छू रहा है बोलते हुए, और कह रहा था मुझे पान तो खिलाया ही नहीं। तो
ये हमने व्रत खोल लिया है। अब हम करेंगे खाने की तैयारी, जो शाम की पूजा करते हैं तारा निकलने से पहले का। तारा निकल चुका है, मैं देख के आई थी, चेक करके आई थी। तो खाना हमारा तैयार है। ये पान है, पतीसा, मिठाई मुंह मीठा कराने के लिए, पुए, हलवा, पूड़ी, पनीर की सब्जी और राजमा, ये सब खाना हमने बनाया था। और तारा निकल चुका है। तारा निकलने के बाद ये हमने करी बच्चों की पूजा। हमारे में ऐसे बच्चे की पूजा करते हैं। जिस तरीके से माता के पैर छू वो करे थे, मैंने पूजे थे, उसी तरीके से अपने बेटे के पैर पूजे हैं, गुड़ और हल्दी से। हमारी सासू माँ ऐसे ही करती आई हैं। उनकी सास भी ऐसे ही करके आई थी, जैसे मेरी सासू माँ करती हैं। उनकी सास ने उन्हें सिखाया, हमारी सास ने हमें सिखाया। पैर पूजे, तिलक करा, फिर माला पिनाई। ज़्यादा खास कर ये बेटों के लिए ही होता है, तो मैंने बेटी को माला नहीं पहनाई है, बेटे को माला पहनाई है अपने बस। तो इस बात को सीरियस मत लेना गाइस। मेरे एक माला मंगाने से कुछ नहीं था, मैं मंगा सकती थी, लेकिन जब माता जो जिसके लिए होता है उसी के लिए रखें तो अच्छा होता है। मैंने व्रत बेटी के लिए भी किया है और पूरी पूजा उसकी सेम की है, बस माला नहीं पहनाई। और भाई की गोदी में ही बिठा के उसकी मैंने पूजा कर दी। मेरी बेटी बच्चे मेरे दोनों ही शैतान हैं बहुत। ये 5 महीने की भी बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना। तो अब हम करेंगे इनके, देखो मैंने इसके कलावा बांधा है। ये देखो, ये बड़े मुश्किल से इसने बंधवाया मेरे से कलावा, ये बंधवा नहीं रही थी। तो अब देखिए, ये हमने बांध लिया है कलावा, बच्चों की कर दी है मैंने पूजा। अब हम जाएंगे पर देखिए ये सब करेंगे। और ये सुबह सा मेरी जान खा रहा था, माँ जी पान खिला दो, पान खिला दो, मम्मी पान खिला दो, मम्मी पान खिला दो। जब मैंने इसे पान खिलाया तो पहला रिएक्शन तो इसका ऐसा था, यम्मी, क्योंकि मीठा था। अब जब ये इसको चबाएगा तो इसका रिएक्शन अभी आपको पता चल जाएगा सामने ही। ये देखिए, इसका मुंह नहीं चल रहा और मुंह, इसकी शक्ल देखिए आप, साफ पता चल रहा है। ये मेरे बेटे ने मेरे पैर छुए, समझ नहीं आ रहा था इसे। तो तारा निकल चुका है। अब हम जाएंगे जल चढ़ाने ऊपर तारे को। ये देखो, ये जल अभी हम चढ़ा देंगे ऊपर। और ये इससे नहाएगा मेरा बेटा दिवाली पे, मेरे बच्चे दोनों, बेटा और बेटी दोनों। रात को ना, दिवाली वाले दिन हमारे में ऐसे नहीं लाते हैं। अभी हम पूजा वूजा करके जब अगले दिन ही उठाएंगे। वो देखो, वो तारा दिख रहा है आपको, छोटा सा चितकू सा। अब मैंने की तारे की पूजा, जैसे करवा चौथ पे करते हैं। आपके में मुझे बताना। ये मैंने आरती करी है, तारे की पूजा करी। अब हम रखेंगे साइड में और करेंगे, जल चढ़ाएंगे तारे जी को, तारा भगवान को। अब तारे को हमने जल चढ़ा दिया है। ये देखिए, मैं जल चढ़ा रही हूँ। ये मेरी वीडियो आई नहीं, सीधे फ़ोन से पता नहीं क्या करा है, कैसे बेटी ने बनाई थी, छोटी ने, जिठानी की बेटी ने। ये मेरा बेटा व्रत खोलते हुए मेरा, देखो।